क्रिसमस से आ रहा है, क्रिसमस ओकेजन पे मैं जा रहा हूँ ना, कम से कम एक साल के बाद सीट बेल्ट तो लगाओ ना। अभी मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ। अभी भाई पहुंच गए। ये देखो गाँव बसा में से भी आ गए हैं। क्या सर, आपकी वजह से मेरा स्टेरिंग ही टूट गया। सर नमस्कार। सर एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ अभी। क्या यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे जल्दी एयरपोर्ट पहुँचना है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को क्रिसमस ओकेजन पे घर जल्दी पहुँचना है। तो कहीं जाओ, उससे कोई मतलब नहीं। सीट बेल्ट नहीं बना। सीट बेल्ट बात ऐसा है, हमारा 60 कंपनी का प्रोडक्ट नया है, अभी इसमें सीट भी नहीं, बेल्ट भी नहीं लगाया। ये गाड़ी सारी चला रहे हैं। सर क्या करें, अंदर ही चल रहे हैं। अभी देखो आप पकड़ लिया सीट की बेल्ट के बिना, और कोई कुछ पकड़ ले तो मुझे ये बताओ फोन पे किससे बात कर रहे हैं? सर घरवाली से। सर क्रिसमस आ रहा है, कल मुझे सुबह पहुंचना है। साइड में आप गाड़ी का दरवाजा लगाएंगे, साइड में मैं चाबी छीन लूंगा। हेलो क्या हुआ? हुआ क्या सर? एक काम करें, बताओ क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? कलर वाला काम नहीं होना चाहिए। वो लगाऊंगा नेट। क्यों? ये सामान में ना आज तो बड़े मन कर रहे थे। मिटा दिया। देखो कल देख लो, समझो ना जल्दी। सर मेरे पास पैसा नहीं है सर। गवर्नमेंट रूल है, आप बिना हेलमेट में नहीं जा सकते, आपको फाइन देना पड़ेगा। सर मेरे पास 5,000 है सर। मेरे पास 5,000 है सर। 10,000 देना पड़ेगा। मैं लांच नहीं ले रहा आपने। Security, take him. Take his bike. सर नमस्कार। यस क्या हुआ? हैप्पी क्रिसमस। सर मैं थोड़ा ना छुट्टी पे घर पे जा रहा हूँ। हैप्पी क्रिसमस। हमारा क्रिसमस आ रहा है। क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस। थोड़ा जल्दी से सर, मुझे पहुंचना है। सर क्या हुआ बताइए। नहीं वो कंपनी का नया प्रोडक्ट है, SRTC नैनो का है। तो सीट बेल्ट वो अभी बनाया ही नहीं, तो सर कहाँ से लगाऊंगा? वो मैं आपको 10,000 रुपया में चलन कर रहा हूँ। सर इतना का तो गाड़ी नहीं है। वैसे इसको बेचने वाला हो तो सर कुछ होने से आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप आगे खिलाफ है, इसलिए आपको जरूर देना पड़ेगा। और सर उतने से चलेगा, थोड़ा सा रसीद ना काटे और थोड़ा। मैं रिश्वत नहीं लेने वाला हूँ, लांच नहीं लेने वाला हूँ, आपको जरूर देना पड़ेगा। सर ऐसा मत करिए। यस सर प्लीज। नहीं सर मुझे एयरपोर्ट पे जाना, फ्लाइट निकल जाएगा सर। 10,000 रुपया और लेट हो रहा है, इसके 10 फ्लाइट टिकट चलन करना हूँ, लेके फ्लाइट से जा रहा हूँ सर। सर प्लीज सर।
Madam, good morning. Good morning. How are you? Yeah, I'm fine. What about you? I'm also fine. Yes, okay. मैडम ये मेरा पासपोर्ट है और ये मेरा टिकट है. Yes, your name? My name Pastor Subhash Chauhan. ऑलराइट, अच्छा है आपका नाम। ये टिकट और आपको फोटो देखने से आप जैसा लग रहा है, ठीक है? देख अच्छा से देख. हाँ, अच्छा से देख रहा है। अरे सर, ये आपका ढेर सारा सामान देख रहा है, आप ही का होगा या किसी का होगा सर? क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा है और ये ढेर सारे नहीं है, 2 बैग छोड़ के आ गया मैं. अच्छी बात है। आपको मालूम होगा कि नहीं होगा सर, टिकट में स्पष्ट से लिखा है कि आप 15 केजी से ऊपर आप लेके नहीं चल सकते। नहीं मैम, लेकिन ये इसमें सब ले जाना जरूरी है. ये इसमें मेरा बेटी ग्लोरी के लिए चॉकलेट है, उसके लिए कपड़ा है, और ये विशेष के लिए कपड़ा है, चॉकलेट है, और ये मेरा है, इसमें सब खाने का सामान है, और ये मेरी पत्नी के लिए लेडीज को ज्यादा सामान चाहिए इसलिए. पत्नी के लिए बोल रहे हैं, इसमें तो पत्नी खुद आ जाएगी फिर। ठीक है सर, अगर आपको ये सारा सामान लेके जाना है तो आपको 20,000 फाइन भरना होगा, तभी आप ये सारा सामान लेके जा सकते हैं। नहीं तो 20,000 क्या बात कर रहे हैं? अभी ये सामान 15,000 का है और 20,000 का बोल रहे हैं, और ये टिकट 5,000 रुपए का है. चलो अच्छा ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये एयरवेज का नियम है कि आपको सिर्फ 15 केजी लेके जा सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा लेके जाना है तो आप ये लेके पैसा भरना है, तभी जा सकते हैं सर। नहीं मेरे को नहीं ले जाना जरूरी है, क्रिसमस का सीजन है और वो इंतजार कर रहे हैं पापा आएगा करके, और खास करके मेरे पत्नी बहुत इंतजार कर रही है. चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर आपको लेके जाना है तो लेके जाइए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं मैडम, मुझे सब ले जाना ही है. हाँ, इसमें सब स्वीट वगैरह है, सब कुछ है. मैडम कुछ ऐसा हो सकता है क्या, इसमें से 1-2 सूट मैं आपको निकाल के दे दूंगा? नहीं, ऐसा बात मत करिए। ऐसा बात करेंगे तो फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैडम, नहीं, पुलिस की क्या बात कर रहे हो आप? एक तो मेरा पहले कोर्ट केस चल रहा है और आप पुलिस को बुला रहे हो, बोल रहे हैं. नहीं, मैं ये एयरवेज का खिलाफ नहीं जाना सकता हूँ। आप मेरा रिस्पांसिबिलिटी, मेरा ड्यूटी दी गई है कि आपको मैं ऐसा नहीं कर सकता सर। नहीं मैडम, प्लीज आप कुछ तो कीजिए, मुझे ये सामान ले जाना है. वो कुछ भी मैं ले जाऊंगा, इसको मैं ले जाऊंगा. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑफिसर नहीं, कौन है? देखिए, ऑफिसर नहीं, ऑफिसर नहीं, मुझे ले जाना है, प्लीज आप कुछ कीजिए. ऑफिसर, इनको लेके जाइए बाहर। नहीं मैं बोला ना, भले आप एक ये बड़ा वाले बेदाब रखो. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप समझ नहीं रहे। ऑफिसर, नहीं मैडम, प्लीज मेरे को एरोप्लेन में जाना है. हाँ मम्मी बताओ। और फिर हाँ पहुंच गया, मैं बैठा हुआ हूँ। हवाई जहाज कैसा लग रहा है? श्रावणी की बेटी की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। आपका स्वागत है। 2 साल से मैं उनको देख रहा था। रांची एयरवेज में आपका स्वागत है। कृपया आप प्लेन टेक ऑफ होने से पहले अपना सीट बेल्ट बांध लेंगे एवं आप अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए। धन्यवाद। सर, अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए। बोल रहे हो? सर, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए। तो बेल्ट में लगा चुका हूँ बेल्ट थोड़ा बड़ा है, आप भी बेल्ट लगाओ। थोड़ा क्या पड़ेगा? आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा क्या होगा बताओ? हमेशा खेले
पर बांध लिया सीट पर। फोन रखो मुझे। सर जी आपसे कहा गया मोबाइल को स्विच ऑफ करने के लिए और सीट बेल्ट बांधने के लिए। आप एक बार बोलेंगे मैंने सुना ही नहीं आपने। नहीं बोलेंगे सीट बेल्ट बांध लीजिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए प्लीज। क्योंकि सर यदि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते अगर आप इस प्रकार में मैं सफर नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप बैठ जाइए मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। आप इंजॉय नहीं सर ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है इंजॉय ठीक है क्योंकि इंजॉय करने का भी समय होता है आप प्लेन में हो सर ठीक है प्लीज प्लीज यदि आप ये बन जाएगा। हाँ नहीं आप कीजिए मैं कुछ और मानने की सोच रहा हूँ। आप क्या बांधेंगे आप बैठे तो सही। मेरे लिए सीट नहीं है आपके लिए है सर इसलिए आपको ही इस पे बैठना है लेकिन जो नियम है प्लीज उसको पालन कीजिए सर नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं सर आप नहीं मान रहे इसका मतलब कंप्लेन कर दूंगी मैं सर आपका नहीं आपको कंप्लेन हमने देखा क्या? सर जी एक पेशेंट है जो कैसी लगी? बहुत ही पैसेंजर अपने पे की परेशान करा सर थोड़ा हाँ। आप देखिए अब आप फिर से आ गए पेशेंट आपने मन बना लिया। ये लोकतंत्र है हमारा देश मतलब सबको अपनी राय व्यक्त करने का हक इसका है। मतलब ये नहीं कि आप किसी से छेड़खानी करोगे। गार्ड गार्ड कहाँ है? अरे मैं तो उनको नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको नई जिंदगी मिलेगी सर क्या चाहिए? नहीं, धमकी चाहिए? अरे आप Merry Christmas, Happy Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Happy Christmas, Merry Christmas, Happy Christmas. I got a gift for you. Hello, yes, I got a gift for you. Thank you. Okay. This is the time we'll be having great day, great Merry Christmas and Happy Christmas. पहला दोस्त जो आपने देखा कि सीट बेल्ट ना होने के कारण नहीं हो पाए छोटी सी गलती जैसे कि यदि हम बड़ी बड़ी आज्ञाओं को तो मानते हैं परंतु एक छोटी आज्ञा को ना माने तो जिस प्रकार से वो व्यक्ति अपने घर पर नहीं पहुंच पाए क्रिसमस वेकेशन के लिए हम भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वंचित रह सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी आज्ञा ना मानने के कारण जिस प्रकार से छोटी सी गलती सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। दूसरा दोस्त जो बहुत ज्यादा लगेज अपने साथ लेके गया हुआ था ना तो लगेज छोड़ने को तैयार है ना ही फ्लाइट अर्थ कुछ व्यक्तियों के जीवन में क्रोध ईर्ष्या लालच ऐसे भरे हुए होते हैं कि वो उनको छोड़ना नहीं चाहते त्यागना नहीं चाहते उनको बगैर छोड़े वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस दूसरे किरदार से जो हमने सीखा कि जिस प्रकार वो किरदार अपने लगेज को भी नहीं छोड़ रहा है चेकिंग वाले को बता रहे हैं रूल्स के खिलाफ है यदि हम हमारे जीवन में लालच क्रोध ईर्ष्या किसी के बात के खिलाफ बैर है उसके साथ हम परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरा मित्र जो प्लेन में तो बैठा हुआ है परंतु क्या हुआ जिस प्रकार से उसका बिहेवियर था जिस प्रकार से वो चरित्र दिखा रहा है उसके कारण उसको प्लेन टेक ऑफ होने से पहले उसको निकाल दिया गया अथॉरिटीज ने उसको निकाल दिया। अर्थ इसका कि यदि बाहरी रूप से कोई कितना भी अच्छा दिखे अंदर से अगर मन साफ ना हो उसका जो अंदर से चरित्र साफ ना हो तब भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है हम उसके साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चौथा दोस्त इस कहानी में जो अपने परिवार के साथ जाके क्रिसमस के वेकेशंस के लिए पहुंच चुका है अपने परिवार में बच्चों के साथ अपनी पत्नी के साथ में क्रिसमस मना रहा है इन सभी बातों में खराब था और फाइनल टेक ऑफ हमारी जो स्टोरी थी इसमें अपने घर तक पहुंच पाया।
इस स्टोरी के द्वारा हमारा यही सिर्फ कहना था, यही सिर्फ बताना था आप सभी लोगों के लिए कि परमेश्वर के राज्य में जिस प्रकार हम क्रिसमस के लिए 4 दोस्त जा रहे हैं अपने परिवारों में मिलने के लिए, हमें परमेश्वर के राज्य में मिलना है।